सॉल्यूशन में जो ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट और जो कम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। मैम अगर बराबर हुआ तो कहने वाले हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर मात्रा में हों तो आप किसे कहेंगे सॉल्यूट और किसे कहेंगे सॉल्वेंट। तो अगर आप लोगों ने यही वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर मात्रा में हों तो आप किसे कहेंगे सॉल्यूट और किसे कहेंगे सॉल्वेंट। तो अगर आप इस इमेज में देखें तब आप ये जान सकते हैं कि क्या इसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि जो कम मात्रा में होता है, जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट आपको लेस मात्रा में जो होगा सॉल्यूशन में उसको आप सॉल्यूट कहेंगे, और जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको आप सॉल्वेंट कहेंगे, जो मोर होगा उसको आप सॉल्वेंट कहेंगे। तो आपके उस वाले डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप बताएंगे तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे कि आपका ये जो वाइट वाला है, कि आपका ये जो वाइट वाला सॉल्यूशन है आपके पास एक, और आपके पास एक ऑरेंज वाला सॉल्यूशन है। इन दोनों सॉल्यूशन में आप क्या देखते हैं कि ये ऑरेंज वाला सॉल्यूशन क्या है, ऑरेंज वाला सॉल्यूशन लेस है और ये क्या है, ये एक सॉल्यूट है। और जो आपका वाइट वाला सॉल्यूशन है ये क्या है, ये ज़्यादा मात्रा में है, ये मोर है ऑरेंज वाले के हिसाब से, तो ये इसको आप क्या कह देंगे, सॉल्वेंट कह देंगे। तो अगर आप लोगों ने यही वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। जिस इमेज में आपको ये बताया गया है कि क्या है कि आपका ये जो रेड वाला सॉल्यूशन है, आपका ये जो रेड वाला सॉल्यूशन है और आपका ये जो ग्रीन वाला सॉल्यूशन है, इन दोनों की क्वांटिटी जो है वो क्या है, इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल है। अब हमने तो पढ़ रखा था कि जो क्या होता है, जो लेस होता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा होता है उसको आप सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी इमेज में जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों या फिर जो दोनों सॉल्यूशन हैं वो क्या हैं, वो इक्वल अमाउंट में है, तब आप क्या कहेंगे। तो तब आपको इसकी रियल डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स की जो रियल डेफिनेशन है वो आपको बतानी होगी, जो शायद आप लोग स्कूल में पढ़ाते समय नहीं सुनते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं, केवल एक तरीका ध्यान देते हैं जिसके कारण आज आप फंस गए हैं। तो ये डेफिनेशन है जो इसकी रियल डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन कहती है कि सॉल्यूट क्या है भाई, सॉल्यूट है कि जो चीज़ डिज़ोल्व होती है, जो चीज़ डिज़ोल्व होती है उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप सॉल्यूट कहेंगे। तो मैटर यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं करता, यहाँ पर मैटर करता है कि डिज़ोल्व क्या होता है। डिज़ोल्व मतलब होता है घुलना, ठीक है। आपके सॉल्यूशन में क्या है, आपके सॉल्यूशन में घुल कैसे रहा है कोई चीज़, ठीक है, जो आपका घुलना है यहाँ पर ये मैटर करता है। तो घुलने के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो हम क्या देख सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो चीज़ घुलती है, जो चीज़ खुद उसमें दूसरी वाली चीज़ में घुल जाए, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे कि ये सॉल्यूट है, ठीक है। इसके आगे आपको आपके स्कूल में बताया गया था कि जनरली, ठीक है, आपको क्या बताया गया था, जो जनरली क्या होता है, जनरली जो आपका सॉल्यूट होता है ये क्या होता है, सॉल्यूट आपका लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। आपको बताया गया था कि जनरली आपका सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है। तो आपने मेन डेफिनेशन ना पढ़कर आपने केवल ये जनरली पर ध्यान दिया और इसलिए आप फंस गए। बल्कि इसकी रियल डेफिनेशन ये थी कि जो चीज़ दूसरे में डिज़ोल्व होती है उसको आप कहेंगे कि ये क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। और जो जिस चीज़ में आपका सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा, ठीक है, इन विच, ठीक है, मतलब जिसमें, ठीक है, इन विच मतलब जिसमें, तो जिसमें आपका सॉल्यूट जो है ये डिज़ोल्व होगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे कि भैया ये तो सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपका सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है। और इसके आगे आप लोगों को बताया गया था कि जनरली क्या होता है, जनरली आपके जो सॉल्वेंट होते हैं ये किस मात्रा में होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं सॉल्यूट के हिसाब से। तो यहाँ पर भी आपने वही गलती की, यहाँ पर आपने मेन डेफिनेशन ना पढ़कर केवल और केवल इस पर ध्यान दिया कि क्या कम होता है और क्या ज़्यादा होता है। तो आज जब आपको पता चल गया कि कैसे क्या होता है, तब आप यहाँ पर जान सकते हैं कि अब अगर आप हम मान लीजिए हम मानते हैं कि लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट जो हमारा रेड वाला सॉल्यूशन है, जो हमारा रेड वाला सॉल्यूशन है, मान लीजिए अगर ये डिज़ोल्व होता है, ठीक है, किसमें, मान लीजिए अगर रेड वाला सॉल्यूशन डिज़ोल्व होता है इन
ग्रीन। अगर आपके ग्रीन वाले सॉल्यूशन में आपका रेड वाला सॉल्यूशन क्या होता है, अगर ये डिज़ोल्व हो जाता है, तब आप यहाँ पर क्या कह पाएंगे, तब आप यहाँ पर कह पाएंगे कि मान लीजिए ग्रीन वाला ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तब आप क्या कह पाएंगे, तब आप यहाँ पर कह पाएंगे कि आपका जो रेड वाला सॉल्यूशन है इसको आप सॉल्यूट कह देंगे और जो आपका ग्रीन वाला सॉल्यूशन है इसको आप सॉल्वेंट कह देंगे, ठीक है। लेकिन कब, ध्यान रहे, तब जब जो आपका रेड वाला सॉल्यूशन है, जब ये रेड वाला सॉल्यूशन आपका किस में डिज़ोल्व होगा, जब आपका रेड वाला सॉल्यूशन आपके ग्रीन वाले सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होगा, तभी आप ऐसा कह पाएंगे। अगर हम इसी का उल्टा माने, क्या इसी का उल्टा मान लें कि मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए आपका जो ग्रीन वाला सॉल्यूशन है, मान लीजिए क्या करते हैं, लेट ग्रीन जो है आपका, मतलब ग्रीन वाला सॉल्यूशन है, अगर आपका ग्रीन वाला सॉल्यूशन डिज़ोल्व करता है, ग्रीन वाला सॉल्यूशन डिज़ोल्व होता है इन रेड, तब आप क्या कहेंगे, तब आपका पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। तब आपको कहना पड़ेगा कि आपका जो रेड वाला सॉल्यूशन है ये यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका ग्रीन वाला सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है, इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि ये रेड वाला यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो मैटर यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि मैटर यहाँ पर ये नहीं करता कि आपका जो सॉल्यूशन है ये कम है या ज़्यादा है, मैटर यहाँ पर ये करता है कि आपके सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कौन चीज़ किस में हो रही है। मतलब जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है, आप कहेंगे कि जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है वो सॉल्यूट है, और जिस चीज़ में डिज़ोल्व हो रही है वो क्या है, वो आपका सॉल्वेंट है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। बाकी इसके नोट्स तो आपको कम्युनिटी पे मिल ही जाएंगे, और आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।